होगा सर फिर? एक बार ना मोदी जी ने बड़े मंच से ये बात बोली थी कि मेरे को माँ गंगा बुला रही है, तो उनको काशी बुला लिया। अब वो मोदी जी एक बार बोल रहे थे कि महादेव बुला रहे हैं, तो पता लग रही है कि भारत में किस तरीके से ज्ञान बाबरी मस्जिद भाई किस लिए बुला रहे महादेव, किस लिए बुला रही माँ गंगा? इसलिए बुला रही है कि तुम राक्षसों का जो पाकिस्तान में है, जो बांग्लादेश में है और जो भारत में पलने वाले हमारे जो दलाल हैं, जो हमास के दल्ले हैं, जिनको उनका दर्द उठ गया था, भाई तुम्हारे लिए बुलाया था। और भारत की जनता ने, सनातनियों ने, कट्टर हिंदू, हर जातियों ने, मतलब कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई जात पात की विदाई करके मोदी जी को चुना और उस गद्दी पे बिठाया। वो आलू टमाटर प्याज पे नहीं बिठाया कि हमने अपनी बहन बेटियों को बसों में घुमाने के लिए नहीं पिलाया, अपने भाइयों को, अपने बच्चों को एक के संग एक दारू पिलाने के लिए नहीं बिठाया। हमने इन आतंकी घुसपैठिए जो स्लीपर सेल भारत में, इनका सर्वनाश करने के लिए हमने बिठा रखा है। पाकिस्तानी में जितनी बर्बरता से इन लोगों ने 27% से हिंदू 3% कर दिया, मार मार करके बहन बेटियों की इज्जत लूटी, उसका भी बदला लिया जाएगा। जिस तरीके से इन पाकिस्तानियों ने इन नापाक, जो कहते हैं ना कि हम अल्लाह में आस्था रखते हैं और हम कुरान में और हम लोग हदीस में आस्था रखते हैं, अब तुम्हारी कुरान, हाँ अब अल्लाह कहाँ चले गया, अब कुरान की हदीसें कहाँ चले गई, अब तुम्हारी कुरान की सत्ती, अल्लाह ही सत्ती कोई काम नहीं कर रही है। कहाँ गई वो सत्तियाँ? वो सत्तियाँ निकालो ना। और ऐसे करवो, सब अल्लाह की देन हो रही है, दबादब देन हो रही है। इन्होंने धर्म पूछ करके मारा था, मोदी जी भी धर्म पर हम कुछ नहीं बता रहे, मोदी जी केवल दबादब मार रहे हैं कि हम कौन है, हमारे बम का धर्म क्या है, कुछ नहीं बता रहे, धड़ाधड़ मार रहे हैं। और इनकी रूह को ना, इनकी रूह को मतलब कि समय भी नहीं मिल रहा कि मैं कहाँ जाऊँ। इनकी रूह जो निकल रही है, इनकी रूह को भी मार दे रहा मोदी। और मैं तुम्हें बता रहा हूँ, भारत में एक इमरान मसूद नाम का सूअर का पिल्ला कह रहा है कि हमें सबूत दो, घोषणा करो कितने मार दिए। साले सूअर, तेर की घोषणा करे सूअर, तू हमारे देश में पलने वाला कुत्ता, तू हमारे आम जनता के टैक्स पे पलने वाला पिल्ला, आम जनता का चुना हुआ तू पिल्ला, पट्टे में बंधा हुआ तू साला कुत्ते, तेर को हम बताएंगे। साले पे एने से लगाओ, देशद्रोह लगाओ साले पे और डालो साले को जेल में। किसी सांसद ने, चाहे वो किसी पार्टी का हो, किसी एमएलए पार्षद ने, किसी मंत्री ने अगर इस देश की सेना पे और देश की इस कार्रवाई पे जो आवाज उठा दी और किसी ने टिप्पणी करी, किसी ने सबूत मांगे, बहन के दिनों एने से लगाएंगे, देशद्रोह लगाएंगे साले। मसूद अजहर कुछ दिन पहले कह रहे थे मोदी तेरी तो जुबान खींच ली जाएगी, खून का लहू सब हर जगह, और आज खुद ही मरने को तैयार। ये सूअर है साले, ये नहीं सुधरेंगे। इस सूअर से कहना चाहता हूँ, साले इस देश के किराएदार जितने तूने आतंकवादी, स्लीपर सेल, घुसपैठिए जो तारों के नीचे से आकर के जो साले भारत में रह रहे, तेरे क्षेत्र में रह रहे, साले तूने भारत के अपने क्षेत्र से कहाँ भेजा है। सूअर, तू पहले उनकी घोषणा कर कि तूने कितने सूअरों को पनाह दी है, कितने आतंकवादी स्लीपर सेल को पनाह दी है। और हमारे देश के जो लिबरल थे, जो सबूत मांगते थे, कहाँ चले गए वो साले जयचंद? कहाँ चले गए अबोर्ड गैंग? कहाँ चले बॉलीवुड दाऊद गैंग, भांड गैंग? कहाँ चले गए? आओ ना भाई, अरे समर्थन तो दो। सालों समर्थन भी नहीं दिया जा रहा। साले कच्चे बनियान की साले ऐड करने वालों, गुटके तमाकू की साले ऐड करने वालों, बीड़ी सिगरेट के ऐड करने वाले साले देश के किराएदारों, तुमसे साले देश पे अब सपोर्ट भी नहीं करा जा रहा। इतना मैं तो कहता मोदी जी से, ये युद्ध बंद नहीं होना चाहिए। सुबह जब उठे ना तो पता लगना चाहिए आज 50,000 मरे कि मैं अपने घर के लोगों को भेजूं, जाओ भैया 2 किलो मिठाई का डब्बे लेके आओ। और जैसे मेरे बच्चा स्कूल जा रहा है, मेरे परिवार के लोग जा रहे हैं, सबको मिठाई खिला के भेजूं। आज 50,000 मारे बेटा, 1 लाख मरेंगे साले, कल का काजू बर्फी लेकर के आना भाई। ऐसे होना चाहिए, रोज सुबेरे खुशी होनी चाहिए, रोज दिवाली बनाए वहाँ पर। जो साले पानी पे और दिवाली पे टिप्पणी करने वाले, साले पाकिस्तान में दिवाली बन रही है, प्रोपेगेंडा वहीं से चलता था। मोदी जी से कह रहे रोज ऐसा मजा दो। लेकिन मोदी जी की मैं एक कमी बताऊंगा कि मेरी दादी और मेरी माँ गली के बाहर बैठी हुई थी इनकी मॉक ड्रिल देखने के लिए, वो तो करी नहीं, सीधे बम गिर दिए। तो मैं चाहता हूँ मेरी दादी और ऐसे मेरी माँ रोज मॉक ड्रिल देखने के लिए बैठे और वहाँ पर बम गिरते रहे, मॉक ड्रिल ही ना हो। मॉक ड्रिल जो पाकिस्तान का पूरा नामो निशान मिटा दे। भारत के इस देश के सनातनी जो असली हैं, जिनको जिन माँ बापों को पता है कि हमारे पूर्वज सनातनी थे, और जिन युवा को पता है कि मेरे बाप जो आधार कार्ड पे एक ही बाप का नाम है, मैं कहता हूँ तैयार रहना बॉर्डर पे जाने के लिए। बॉर्डर पे सेवा मांगी जाएगी, सेवाओं की जरूरत पड़ेगी बॉर्डर पे, ठीक है जी, हर सेवा की जरूरत पड़ेगी, हर सेवा के लिए तैयार हैं हम लोग। मेरा पूरा परिवार तैयार है। मेरी तो 106 साल की मेरी दादी है, मेरी दादी कह रही बेटा जहाँ तक मेरे से हो सकेगा मैं उसके लिए तैयार हूँ। अगर मेरी दादी कह रही है अगर इस पाकिस्तान आतंकवादी संगठन को अगर ख़त्म करना हो, अगर मेरी किडनी गुर्दे अगर बेटा कहीं बिकते हो, अगर वहाँ यूज हो सके, अगर मैं यूज हो सके तो मेरे को लेके चल।
एक आधे बम बांध करके मैं भी चले जाऊँ। मैं सच बता रहा हूँ आपको, माँ गंगा की सौगंध कह रहा हूँ, माँ गौ माता की कसम खा रहा हूँ, मेरी दादी के ये शब्द हैं। तो सोच लो हम किस विचारधारा के हैं। इस देश के हर हिंदू के घर से एक एक बच्चा तैयार होना चाहिए, और ज़रूरत पड़े पाकिस्तान को ख़त्म करने को लिए तो साले हर घर से पूरा परिवार और इस देश का हिंदू सनातन ही जाना चाहिए भाई साहब। मेजर साहब से पूछना चाहते हो, उनके आसिफ मुनीर हैं, वो ये बताते हैं कि कह रहे हैं अजहर महमूद जो है जिंदा बचा है, बाकी उसका परिवार मर गया। तो उसने चिट्ठी लिखी है, वो अपने मरने के जनाजे में तो क्यों नहीं आया? वो तो मिलिट्री वाले जनाजा दे रहे थे, जैसे कोई जनरल कर्नल मर गया हो उसके लिए वो कंधे के लिए भाई तरस रहे थे कि बहुत बड़े कर्नल मर गए हैं, इनको शमशान घाट पहुंचाना है। तो मैं वही पूछ रहा हूँ, अजहर महमूद क्यों नहीं आया? यानी वो भी मारा गया है, यानी ये प्रोपगंडा कर रही है सेना, ये लोगों से झूठ बोल रही है अपने ही नागरिकों से कि वो बच गया और उसका परिवार मारा गया है। मेरे को लगता है कि वो भी मारा, चिट्ठी लिख कह रहे हैं उसकी चिट्ठी लिख गया। चिट्ठी क्यों लिखेगा? वो चिट्ठी अपने परिवार के मरने में शामिल होगा, लेकिन वो शामिल नहीं होता है। तो ये सेना जो है, ये जो पिज़्ज़ा बर्गर और ये राशन और पानी ये डिलीवर करने वाली, जिनके हड्डियों में पानी भरा है, ये लोग कभी लड़ने के लिए थे ही नहीं। वहाँ के पब्लिक को हमेशा बेवकूफ़ बनाया। कहते हैं 71 की जंग, पाकिस्तान अपने ही जनता से झूठ बोल रही है। 71 की जंग ये कहते हैं हमने जीती है, जबकि 71 में 93,000 की पतलूमें यहाँ हमारे म्यूजियम में पड़ी हुई है। यहाँ पे 3 साल उनको खाना खिलाया भारत ने। उसके बाद आके वहाँ के जो वजीर उनके वो थे प्रधानमंत्री, वो लोग आके यहाँ पे नाक रगड़े, तब जाके शिमला समझौता करके इनको इनके देश भेजा गया। ऐसे लोगों को अगर इस तरह के झूठ बोल रहा है, वो कहते हैं 99 का जीता और मेडल इतने टांग के घूमते, पता नहीं कौन सा जंग जीता है, किसको मारा है, कोई बता तो दे एक युद्ध कौन सा जीता है जो ये मेडल इतने खरीद के लगा रहे हो। ये चाइना के मेडल कहाँ से लाए हो तुम? तुम्हारे जो जहाज है और झूठे ही हैं। एक बात बता दो, आपको कुछ याद है पाकिस्तान ने कोई जंग जीती अभी तक? कोई जंग नहीं जीती है, कोई जंग नहीं जीती है। मेरे भाई ने ठीक कहा, और मैंने कुछ ही दिन पहले भी कहा था, पाकिस्तान हम तुम्हें मारेंगे, जरूर मारेंगे। वो बंदूक भी हमारी होगी, वो तलवार भी हमारा होगा, वो गोली भी हमारी होगी, बस वक्त हमारा होगा, वक्त हमारा होगा, वो टाइम भी हमारा होगा। और आज देख, वो टाइम भी हमारा है, वक्त भी हमारा है, बंदूक भी हमारी है, गोली भी हमारी है, जगह पाकिस्तान है, याद रखो इस बात को। ठोका है। दूसरी बात बता दो, ये कह रहा है वही वजीर, उनका डिफेंस का मिनिस्टर ये कह रहा है अगले दिन कि हम पाकिस्तान ने हिंदुस्तान ने आंख उठाई तो हम उनको ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। वही सेम डिफेंस का मिनिस्टर 2 दिन बाद जब हमला होता है, कहता है जो वो ऑपरेशन अगर बंद कर देता है इंडिया तो हम रिटेलिएट नहीं करेंगे, हम जवाब नहीं देंगे। तो मतलब घिघी बज गई है। जो जनरल बाजवा ने कहा था, पब्लिक उनकी सुननी चाहिए पाकिस्तानियों की। जनरल बाजवा ने कहा था आधे ट्रक पेट्रोल की वजह से खराब खड़े हैं। आज डिफेंस के पास लड़ने का सामान नहीं, जब जेब में तुम्हारे पैसा नहीं है, जब तुम जिहादी तैयार करोगे, पढ़ने लिखने वाले स्कूल कॉलेज जाने वाले तुम्हारे पास लोग नहीं होंगे, कुछ बनाएंगे नहीं, कटोरा लेके भीख मांगोगे और लड़ने के लिए भी सामान भीख मांग के लाओगे, तो उधार के हथियार से कब तक लड़ोगे भाई? 3 दिन 4 दिन वहाँ के लोग ऐसे भोले भाले हैं या वो यहाँ से चटे हुए हैं? लगातार कह रहा था हमारी बहुत तैयारी है। उन्होंने उनका तो एयर डिफेंस ही हमारे भारतीय ड्रोन से, जो कि ये सिस्टम से पूरा तुम्हारी सेना उनको कब्रिस्तान पहुंचा रही है और कंधा देने को तरस रहे हो। तुम यही करते हो। तुम्हारे यहाँ अगर कोई जनरल कर्नल मरा हो तो मैं तो सोचूं कि भाई कंधा देना जरूरी था। भाई एक चलो सैनिक मरा है, आतंकवादी रहे तो दुनिया देख रही है और दुनिया समझ रही है कि आतंकवाद की फैक्ट्री है। और भारत ने बड़ा बढ़िया किया है कि उन फैक्ट्री पे उस माँ की कोख पे मारा जहाँ से जन्म होता है आतंकवादियों का, जिन मदरसों में पलते बढ़ते हैं, जिनको दिखाया जाता है कि भैया 72 हूर मिलेंगी, 18 फुट की मिलेंगी, अपनी हूर छोड़ के और वो ऊपर चले जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो लोग रह जाते हैं उनका दिमाग ये लोग मदरसे में वॉश करते हैं। आज वो मदरसे जो ख़त्म किए हैं वो बहुत बढ़िया काम किया, इन्होंने जड़ में मारा है, सेना की कमर तोड़ी है। आज तुम्हारे कहते हो हमारी सबसे बड़ी इंटेलिजेंट एजेंसी ऑफ वर्ल्ड की टॉप किया है, कहाँ गए इतने 24-25 अगर रॉकेट छूटेंगे, मिसाइलें जाएंगी, तुम्हारे रडार में नहीं आया। चाइना का रडार लगा के बैठोगे तो यही होगा। चाइना का सामान तो पता है ना, कहते हैं चाइना का बयान और चाइना का सामान, भैया कब चले कब खत्म हो जाए किसी को नहीं पता। तो जब तुम दूसरे के उधार के हथियार से भारत को धमका रहे हो, भारत खुद DRDO बनाता है, उसके पास डिफेंस इतना मजबूत है। तुमने 2 मिसाइल उठाई, वही नास्तनाबूत आज कूड़े कचरे के डब्बे में रखा हुआ है। तो वही तो कह रहा हूँ, लड़ने से पहले
अपनी जेब देखनी चाहिए कि हमारी जेब में है राशन पानी, हमारी जनता को खाने के लिए है कि नहीं है। तुम्हारे पास कुछ है नहीं, चाइना के दरवाजे पे गए, चाइना ने बंद कमरे में तुम्हें लथाड़ लगा के भगा दिया। तुम्हारे पास सऊदीया गए, सऊदीया ने कहा भाग जा भैया, यहाँ पे कोई काम नहीं है तेरा, सही कर रहे हैं मोदी जी, आतंकवादी तो खत्म कर रहे हैं, किसी सिविलियन को तो नहीं मारा है उन्होंने। सवाल यही है कि आतंकवाद कर रहे थे, लेकिन उन्होंने तो सिविलियंस को भी, जो कि पाकिस्तान देखिए, निश्चित तौर पर ये आसुरी शक्तियां हैं। इन्हें ये नहीं पता कि नरेंद्र मोदी जी पे महादेव का आशीर्वाद है। आसुर शक्ति जब जब भारत पर आएगी और आक्रमण करके उसको वहीं ध्वस्त कर दिया जाएगा। और जो कहते थे ना कि ये चाइना का जो हथियार है, और वो चाइना के जो खिलौने थे, चाइना क्यों देगा? चाइना ने अपना जो है निश्चित तौर पर जो खराब था उसको दे दिया है, और खुद चाइना चाहती है कि पाकिस्तान तो ध्वस्त हो और पाकिस्तान को हथियाने का काम हम करें। तो निश्चित तौर पर जो है भारत का ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। और सुन ले पाकिस्तान, आप भूल गए हो शायद, RSS का वो स्वयंसेवक नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्हें लठ चलाना भी आता है, और आप सभी चीज़ों पे पेला जाएगा। चाहे आप उसकी बात करेंगे तो निश्चित तौर पर जो है पाकिस्तान कहीं ना कहीं घबराया हुआ है, और अब तो बहुत बड़ी तबाही आने वाली है। निश्चित तौर पर अभी तो बहुत बड़ी तबाही आने वाली है। अभी तो ये ट्रेलर था, फिल्म अभी बाकी है। मैं कह रहा हूँ जय श्री राम, जय गौ माता की, भारत माता की जय।